नमस्ते। जय गुरुदेव। एक बहन ने प्रश्न पूछा है और कहा है कि आपका होश का वीडियो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ प्रश्न उठे हैं। जैसे आपने कहा है कि तुरंत किसी चीज़ का रिएक्शन उत्तर नहीं देना चाहिए, और ओशो ने ऐसा कहा है कि अगर आप क्रोध को दबा दोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और शरीर और मन में एक ग्रंथि बन जाएगी। ऐसा ओशो ने कहा है। उसे निकालना भी ज़रूरी है, पर उसका उत्तर देकर नहीं, उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मैं क्रमशः आपके प्रश्नों को लूँगा। मैंने जो बात कही होश के ऊपर, उसे ऐसा समझे कि गुरु जी थे 10 साल के। उनके पिता ने कहा कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने तुमसे कुछ कहा तो 24 घंटे रुक जाना, 24 घंटे बाद उसका जवाब देना। उन्होंने यह चीज़ पकड़ ली और जीवन में उन्होंने ऐसा ही किया और क्रांति घटित हो गई। लेकिन यहाँ जब हमने ऐसा भी देखा है कि ओशो ने कहा है कि किसी चीज़ को दबाना नहीं है, गुस्से को भी हमें दबाना नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए विधियाँ है। जैसे हम एक बात समझ सकते हैं कि किसी पे हमें क्रोध आ गया और हम ऐसी जगह पे है जहाँ हम क्रोध प्रकट नहीं कर सकते। पहली बात, क्रोध आने का मतलब अब तक हम उस यात्रा पे पहुँचे नहीं जहाँ पे क्रोध भी विदा हो जाएगा। उस यात्रा पे धीरे धीरे जैसे हम आएंगे, क्रोध विदा होने लगेगा। लेकिन साधारण भाषा में कहे तो हम अगर ऐसी जगह पे है जिस जगह हम क्रोध बता नहीं सकते, ऑफिस में, घर में, किसी के साथ किसी ने कुछ बात कह दी, हर जगह हम क्रोध हमारा प्रकट नहीं कर सकते। क्रोध का आ जाना और उसका प्रकट करना दो बड़ी बात है, अलग अलग बात है। ओशो ने कहा है कि हमें क्रोध को दबाना नहीं है, इसलिए उन्होंने विधियाँ दी है। एक्टिव मेडिटेशन है, बहुत सारी मेडिटेशन की प्रक्रिया है। जैसे है एक पिलो मेडिटेशन, पिलो को लेके, तकिए को लेके उस पर अपना क्रोध निकाल देना है। मैंने सुना है गिब्रिश मेडिटेशन, उसमें अनर्गल बोलते रहना है। आपको जो बोलना है, जैसा लगे वैसा करना है। एक एक स्नान होता है हमारा, स्नान जो हम बाहर से करते हैं। एक स्नान होता है जिसे हमें करना पड़ता है, जो क्रोध, ईर्ष्या, राग, लोभ, मोह, इन्हें हम दबा बैठे हैं उनको निकालने के लिए। क्योंकि मन है, उसने यह सब चीज़ें पकड़ के रखी है, किसी पे क्रोध है, ऐसा वैसा, तो वह चीज़ अंदर दबी रहेगी। और जैसे आपने कहा है, क्या मुझे मेडिटेशन से भी क्रोध कम नहीं होता, और बात मेडिटेशन के बाद भी मन में चलती रहती है, और समय आने पर डबल वेग से, ज़्यादा वेग से प्रतिक्रिया निकलती है। कुछ उपाय बताएं। बहन, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा
मेरे अनुभव से मैं यह बात आपसे कहूँगा। बाकी तकनीकी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, लेकिन जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, राग, लोभ, यह सब चीज़ें छोड़नी जैसी है। इसी की यात्रा करनी है, इसी को छोड़ देना है, सभी चीज़ों को त्याग देना है, धीरे 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 धीरे। आपने मेडिटेशन किया पर भी आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपसे कहूँगा पहले गुस्से को निकाल फेंक दीजिए। एक जगह पे रोज़ बैठिए, रोज़ आप एक जगह पे बैठ जाइए और अंदर का गुस्सा निकालिए। बुद्धि कहेगी कि यह गलत है, मन कहेगा कि यह गलत है, लेकिन नहीं, यह है स्नान जैसा, अंदर से स्नान करने जैसा, रोज का स्नान। जब आपको लगे कि अब मेडिटेशन में उतरने के बाद भी आपको क्रोध कम हो गया है, धीरे 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 धीरे, ओशो ने सही कहा है कि वह जो ग्रंथि है मन में, शरीर में बन जाएगी, लेकिन उस ग्रंथि से विदा होने के लिए उन्होंने प्रक्रिया भी कही है। आप एक जगह बैठ के या तो एक्टिव मेडिटेशन या तो तकिया लेके क्रोध निकालिए उस पर, या दोनों मुट्ठी बांध के क्रोध निकाल लीजिए। आप अगर आवाज़ नहीं कर सकते तो भी चलेगा। क्रोध से भर जाइए, क्रोध से भर जाइए। जो दबी हुई ग्रंथियां हैं उन्हें खुल जाने दीजिए, बाहर निकलने दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा क्रोध है और आप ध्यान में बैठ गए तो वह क्रोध सताएगा। वह क्रोध गहरे मेडिटेशन में कैसे लेके जाएगा? दूसरी बात, क्रोध किस पर आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है? ध्यानी को, मुझे ऐसा लगता है, ध्यानी को यह जान लेना चाहिए कि मैं क्यों इस यात्रा पर निकला हूँ। पहली बात तो मुझे सब चीज़ें त्याग देनी है, मुझे अपने आप का अहंकार भी त्याग देना है। फिर कौन है जिस पे कोई गुस्सा करेगा, यह कौन है अंदर जिसको कुछ लगेगा? बुद्ध जब बैठे थे उनके मुंह पे कोई आके उनके मुंह पे थूक गया। उस व्यक्ति ने मुंह पे बुद्ध के थूक दिया। बुद्ध ने उनसे कहा कि आपको और कुछ कहना है? वह व्यक्ति अचंभित हो गया, उसको पता न चला कि ऐसा भी कुछ होगा। बुद्ध ने कहा कि आपको और कुछ कहना है? वो व्यक्ति वहाँ से चले जाने के बाद भिक्षुओं ने कहा कि यह तो बहुत गलत बात हो गई, ऐसा कैसा हो गया, यह गलत बात है। बुद्ध ने कहा उसका क्रोध का आवेग इतना था कि वह शब्दों में बता नहीं सकेगा, इसके लिए उसकी वह प्रतिक्रिया निकली। जरा देखिए ध्यान की उच्चतम स्थिति क्या है। ध्यान से आप क्या बन जाओगे? सामने वाला कुछ कह दे, आप क्या करोगे? आप उसे भी जान लोगे कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, किस आवेग में कह रहा है। दूसरे दिन वह व्यक्ति आया और बुद्ध के चरणों पे लेट गया और कहा क्षमा कीजिए, मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए। बुद्ध ने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि कल मैंने आपके मुंह पे थूक दिया था, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बुद्ध ने कहा कि आप यह नदी देख सकते हो जो बह रही है? उसने कहा हाँ।
क्या यह जो पानी कल रात को जो पानी वही था, कल शाम को आज वही पानी है? तो उसने कहा नदी तो वही है, पानी कैसे वही होगा, पानी तो बहते रहता है। बुद्ध ने कहा वह चीज़ चली गई, वह चीज़ मुझ पर कुछ प्रतिक्रिया देके नहीं गई, अंदर कोई लेने वाला ही नहीं है। बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भाग्यवान हैं, ध्यान के मार्ग पे आए हैं, सत्य के मार्ग पे आए हैं, फूलों के मार्ग पे आए हैं, सुगंध के मार्ग पे आए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, दुनिया का एक ढंग है चलना, एक चलना है ध्यानी का चलना। ध्यानी को बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, उसका अहंकार गिर गया, या ऐसा समझे वह अहंकार गिराने की यात्रा पे निकला है। मैं आपके प्रश्न के बारे में ही बोल रहा हूँ। आपका प्रश्न ऐसा है कि मेडिटेशन से भी यह जब क्रोध आता है तो दुगना आता है। क्रोध पे काम कीजिए, मैंने जैसा बताया है वैसा। उससे पहले उस परम अस्तित्व पे हाथ जोड़ दीजिए और कहिए मैं अब अपना क्रोध बाहर निकालना चाहती हूँ। क्रोध से भर जाइए, देखिए धीरे धीरे क्रोध विदा हो जाएगा। मन को और बुद्धि को बीच में मत लाएंगे, वह बीच में आएंगे कि नहीं नहीं इतना क्रोध नहीं बचा, चलेगा, ठीक है। तभी भी यह प्रयोग कीजिए, 2-4 दिन यह प्रयोग कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको लगता है उतना। मैं जब वीडियो सेशन लेता था कुछ समय में, मैंने मेडिटेशन भी सिखाया था, ऑनलाइन मेडिटेशन में सिखाया करता था। तब मैंने ऐसा देखा है कि तभी मैंने जब उनको यह प्रक्रिया दी कि आप रोइए, आप क्रोध बाहर निकालिए, मैंने उनके कहा कि सिर्फ आप क्रोध बाहर निकालिए। ऐसा हुआ है कि 5-10 मिनट तक वह क्रोध में थे, या 5 मिनट बाद वह बहुत रो रहे थे। ऐसा मैंने खुद देखा है, और उन्होंने भी मुझसे ऐसा ही कहा है कि हम ऐसे नहीं थे, इतना क्रोध कहाँ से आ गया। मन में जितने घाव है उनको धोने के, उनको सुखाने के तरीके हैं। मैं आपसे कहूँगा आप भाग्यशाली है, इस मार्ग पे है। मार्ग पे नज़र रखिए, ध्येय पे नज़र रखिए। इन सब चक्करों में उलझना नहीं है, इन सब चक्करों से पार निकल जाना है। इन सब चक्करों में हम उलझ गए तो क्या होगा? इन सब चक्करों से पार निकलना का देखिए। ध्यान आपको बहुत आगे लेके जाएगा इसमें। हाँ, लेकिन मैंने जैसा कहा आपको, वैसे हमेशा या 4-5 दिन के लिए आप प्रयत्न कीजिए। मुझे लगता है यही उत्तर है आपके लिए। मेरे अनुभव में मैंने ऐसा ही पाया है। सब कूड़ा कचरा जला दीजिए, यहाँ कुछ रखने जैसा नहीं है, यहाँ कुछ पाने जैसा नहीं है। यहाँ तो बनना है अपने आप का स्वामी, या मेरी भाषा में कहूँ तो अहंकार शून्य। उसी शून्य की बात बहुत संतों ने कही है। एक ही बात याद रखिए, एक ही बात, मुझे उस तक पहुंचना है। अब उसे परम आत्मा कहिए, परम अस्तित्व कहिए।
या उसे आत्मा कहिए या उसे अपना स्वभाव कहिए, वह यह भी है, वह भी है और वह कुछ भी नहीं है। वह इधर भी है, वह उधर भी है और वह वैसा भी नहीं है। वह है और नहीं के परे है। उसे प्यार से आवाज़ दीजिए, वह सुन लेगा, वह सुन रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है कि अंदर तो वह गूंज ही रहा है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। बाहर की सभी यात्राएं छूटी है, सभी चीज़ें छूटी है। एकमात्र सत्य है खुद का हो जाना, एकमात्र सत्य है खुद को जान लेना। नहीं तो जीवन में बहुत भटकाव है। जीवन में तो मैं ऐसा देखता हूँ, बड़े लंबे वादे हैं लेकिन कल की खबर नहीं है। आपकी यात्रा के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।